12th क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा है ग्लोबलाइज्ड हैज चेंज्ड सिंस द पर्सपेक्टिव मॉडल ऑफ द नेहरूवियन एरा सो अ सेल्फ रिलायंस फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ मच वर्ल्ड इज लॉन्ग ओवरड्यू। देखो पढ़ने में क्या लग रहा है कि काफी सारे इसमें रिप्लेसमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वर्ड हमारा है ग्लोबलाइज्ड। अब देखो फर्स्ट वर्ड ग्लोबलाइज पैराग्राफ का स्टार्टिंग जो है आपको पता है कि नाउन से होता है। स्टार्टिंग अक्सर किससे होता है? नाउन से होता है। पहले हमारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देख लेते हैं। आप देखो दोस्तों ग्लोबलाइज जो है, ग्लोबलाइज देखो ईडी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है आपका? ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई? ये सेकेंड फॉर्म में भी आ सकता है और थर्ड में भी, V2 या V3। वर्ब का V2 या V3 वाला फॉर्म है। अब आप देखें कि ग्लोबलाइज्ड हैज चेंज सिंस दी पर्सपेक्टिव। अब इसका एक चीज तो समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है? ए हमारा रिप्लेस होगा, ए हमारा रिप्लेस होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है हमारा? चेंज सिंस दी पर्सपेक्टिव। देखो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कोई ख्याल, कोई विचार, ठीक है, कोई सोच बोल सकते हो, किसी प्रकार की कोई सोच, पर्सपेक्टिव, कोई बिलीफ। बेसिकली पर्सपेक्टिव कोई बिलीफ, ठीक है, किसी प्रकार का कोई बिलीफ, ये होता है आपका पर्सपेक्टिव मॉडल। अब ये क्या है? ठीक है, पर्सपेक्टिव जो है ये आपका एडजेक्टिव है भाई। पर्सपेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। मॉडल ऑफ अ नेहरूवियन एरा, जो नेहरू के समय का जो टाइम था, नेहरू जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात हो रही है कि उस समय का जो काल था जब उन्होंने देश को लीड किया, वो जो दौर था वो था नेहरूवियन एरा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग नेहरूवियन एरा। अब आप देखें सो सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पर सेल्फ रिलायंस जो है ये आपका नाउन है। सेल्फ रिलायंस क्या है? नाउन है। उसके अलावा फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ मच। मच क्या है? देखो मच जो है, अगर मच आपका नाउन के फॉर्म में भी हो सकता है भाई, मच जो है वो आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है, और मच जो है वो आपका एडवर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। भाई मच को हम लोग क्या कर सकते हैं? मच को हम लोग तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये तो हमने इसके पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लिए, हर एक वर्ड क्या है। अब थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, पैराग्राफ का किस सेंस में ये बोला गया है। आप देखो ग्लोबलाइज, चलो ग्लोबलाइज तो नहीं आएगा, है ना, जो भी है। डैश हैज चेंज सिंस, सिंस मतलब के टाइम से, कौन से टाइम से? मॉडल ऑफ नेहरूवियन एरा, मतलब कुछ बदलाव की बात हो रही है, कुछ इस प्रकार की बात हो रही है कि नेहरूवियन जो समय है उस समय से कुछ बदलाव हुआ। सो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस फॉर इंडियन सेल्फ, डबल देखो यहाँ भी सेल्फ रिलायंस और उसके बाद में भी सेल्फ रिलायंस, तो जाहिर सी बात है ये कॉम्बिनेशन भी आपका जम नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका देखो दोस्तों सी भी रिप्लेस होने वाला है और आपका ए भी रिप्लेस होने वाला है। देख लेते हैं, पहले तो हम लोग बस अभी हम लोग मीनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि देखो सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है कि नेहरू जी के समय में उन्होंने काफी इस बात पे जोर दिया कि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा ग्रोथ हो, थोड़ा प्रोग्रेस हो। ठीक है, इन अ मच वर्ल्ड इज लॉन्ग ओवरड्यू। और हो सकता है कि इस तरह की बात हो रही है कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो compete करने के लिए वर्ल्ड से हम लोग तैयार हमें होना है। तो कुछ इस प्रकार की बात है, नेहरूवियन एरा की बात है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है। चलो मान लो दोस्तों कि हमको इसका मीनिंग नहीं आया। ठीक, अब पार्ट ऑफ स्पीच तो मैंने क्लियर कर लिया भाई। एक चीज तो ये डन है कि यहाँ पे कौन आने वाला है? यहाँ पे कोई नाउन आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। अब आप देखो मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, ट्रिक से मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। भाई पार्ट ऑफ स्पीच से ये तो पता कर लिया कि यहाँ पे कोई नाउन से शुरू होगा। देखो डैश हैज चेंज सिंस, तो कुछ नाउन के सेंस में कोई आने वाला है। अब हम देख लेते हैं, तो पर्सपेक्टिव हैज चेंज, तो पर्सपेक्टिव जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है।
उसमें नहीं आएगा। फिर क्या आ सकता है, सेल्फ रिलायंस जो है वो आपका नाउन है। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर हैज चेंज, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, मान लो आत्मनिर्भरता हमने बोला क्या होता है, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट वो आत्मनिर्भर होता है, ओके। अगर निर्भरता होता तो रिलायंट हो जाता, सेल्फ रिलायंट। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। तो आत्मनिर्भर हैज चेंज सिंस, तो सेल्फ रिलायंस बदलाव हुआ, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो मीनिंग आ नहीं रहा है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा नाउन कौन सा है, नेक्स्ट वाला हमारा मच है। देखो मच हैज चेंज सिंस, मच काफी कुछ बदल गया, भाई क्या हो गया, काफी कुछ बदल गया, सिंस द पर्सपेक्टिव मॉडल ऑफ द नेहरूवियन एरा, मतलब जिस तरीके से नेहरू जी के समय पे जो मॉडल था, जो तरीका था या फिर जो मेथड था, मेथोडोलॉजी थी, वो मेथोडोलॉजी काफी कुछ उसमें बदलाव हो गया, काफी कुछ उसके अंदर बदलाव हो गया। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये ए का और डी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए और डी का जो रिप्लेसमेंट है वो आपका हो सकता है। कैसे, देखो तो यहां सपोज मैं लगा देता हूं क्या, मच, क्या लगा देता हूं, मच। देखो अब मच हैज चेंज सिंस। अब देखो मैंने इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर यहां पे आपने ये लगाया तो ये जो वर्ड है, मतलब ग्लोबलाइज जो वर्ड है वो यहां पर सेट होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर रहे हैं तो मतलब हमारा आंसर ये हो सकता है। चलिए, तो मच हैज चेंज सिंस, ये तो बिल्कुल दिख रहा है भाई, जम रहा है, मच हैज चेंज, ठीक। अब हम देखते हैं यहां पे आपका ग्लोबलाइज आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहां से पढ़ लेते हैं, फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड इज लॉन्ग ओवरड्यू। अब दोस्तों ग्लोबलाइज वर्ल्ड, वर्ल्ड किस प्रकार का होता है, देखो ये ग्लोबलाइज आपका यहाँ पे जो है ग्लोबलाइज आपका किसका काम कर रहा है, एड वर्ब का काम कर रहा है ना। ये वर्ब भी हो सकता है, एड वर्ब भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड है वो किस तरह का वर्ल्ड है, वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। पूरी दुनिया जो है वो पूरा क्या हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया। मतलब ये वर्ल्ड के पहले बिल्कुल ग्लोबलाइज आ सकता है भाई, वर्ल्ड के पहले यहाँ पे क्या आ सकता है, ग्लोबलाइज। मतलब आप देख लो ए और डी का आपका रिप्लेसमेंट एकदम ए और डी आपका रिप्लेसमेंट होगा। देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने को करेक्ट ऑप्शन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छा, उसके अलावा आप देख लेते हैं इन दोनों का, इनकी जगह बराबर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मच हैज चेंज सिंस द, अब ये है पर्सपेक्टिव, तो सिंस द पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब बिलीव या सोच, पर्सपेक्टिव मॉडल, सिंस द पर्सपेक्टिव मॉडल ऑफ द नेहरूवियन एरा, सिंस द पर्सपेक्टिव मॉडल, तो ये बिलीफ मॉडल है ना, बिलीफ मॉडल ऑफ नेहरूवियन। तो ये पर्सपेक्टिव मॉडल बिल्कुल इसमें फिट नहीं हो रहा है कि किस तरह का मॉडल, पर्सपेक्टिव मॉडल, पर्सपेक्टिव एक ख्याल से होता है, मतलब एक सोच से होता है, तो उसका मॉडल नहीं होता है। दूसरा आपके पास है सेल्फ रिलायंस मॉडल। दोस्तों कैसा मॉडल है, सेल्फ रिलायंस। तो ये जो सेल्फ रिलायंस है यहाँ पे आपका नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी यहाँ पे ये काम करेगा। तो देखो मॉडल क्या होगा भाई, मॉडल कैसा होगा, आत्मनिर्भर मॉडल। मॉडल होता है किस प्रकार का, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस मॉडल। मतलब ये आपका देख लो कि बी और सी का भी आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बी और सी का भी आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एक बार। देखो ये क्या है आपका, मच, ठीक है, मच, डी वाला रिप्लेस किया मैंने, क्या हो गया, मच हैज चेंज्ड सिंस द सेल्फ रिलायंस मॉडल ऑफ द नेहरूवियन एरा, सो अ, देखो ध्यान से, सो अ पर्सपेक्टिव, सो अ पर्सपेक्टिव फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस। पर्सपेक्टिव मतलब एक विचार, एक ख्याल, ठीक है, एक सोच, एक अंदाजा बोल सकते हो आपकी, एक पर्सपेक्शन जो है, ठीक है, एक प्रकार की एक फीलिंग, थिंकिंग जो है, किसके लिए, पर्सपेक्टिव फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस। यहां तो देखो वैसे भी नहीं जम रहा है, सो अ सेल्फ रिलायंस फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस, ये कौन सी बात हुई भाई, सेल्फ रिलायंस फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस वो तो होगा नहीं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव
फॉर इंडियन सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे हमारे कितने चेंजेस है, 2 चेंजेस है। एक तो आपका A to D रिप्लेस हो जाएगा और दूसरा जो है B to C रिप्लेस होएगा। दोस्तों समझ में आया किस तरीके से हमने किया ये आंसर? विदाउट ऑप्शंस के भी आपके आंसर्स आते हैं, जिसमें आपको खुद उसमें पता करना होता है। मीनिंग के हिसाब से हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इट इज इम्पेरेटिव, इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। इम्पेरेटिव का आपका मीनिंग है कि अनिवार्य, ये एक अनिवार्य है, ठीक है। ये बात एक कंपलसरी है या अनिवार्य है या डेफिनेट है। क्या बात डेफिनेट है? कि दैट देयर बी कोर्स करेक्शन, वहां पर क्या होना चाहिए? कोर्स करेक्शन होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोर्स करेक्शन। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो क्या होगा कि द एक्सरसाइज रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग। अब आपका ये जो एक्सरसाइज है ये आपका नाउन भी हो सकता है और एक्सरसाइज जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम होता है, काम कर सकता है। यहाँ पर आप देखो द एक्सरसाइज रन्स बाय, तो एक्सरसाइज यहाँ पर आपका नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्योंकि रन उसके आगे रन्स आ गया, मतलब ये आपका एक्सरसाइज क्या हो रहा है? सिंगुलर नाउन हो रहा है। रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, क्या क्या रन करता है? यहाँ पे एक्सरसाइज का मीनिंग, अगर एक्सरसाइज को आपने नाउन की तरह यूज किया तो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक्ट, है ना, एक्ट या फिर आपका एक्शन। एक्शन क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन है, ये जो कार्य है या ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्य है, ये प्रोसेस है, रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, ये क्या करेगा? रिस्क करेगा। किसका? फ्यूलिंग। फ्यूलिंग मतलब बढ़ावा देना, इग्नाइट करना। यहाँ पे फ्यूलिंग का मतलब होता है इग्नाइट करना या फिर बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा देना, ठीक है, इग्नाइट करना या फिर बढ़ावा देना। तो क्या क्या रन करेगा? ये जो एक्सरसाइज, ये जो कार्य, ये जो हम लोग कार्य करने वाले हैं, इससे क्या होगा कि रिस्क ऑफ फ्यूलिंग होगा। क्या फ्यूलिंग होगा? फ्यूलिंग होगा पैरेलल मूवमेंट। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, पैरेलल का होता है समानांतर, ठीक है, बराबर, उसके समानांतर, उसके साथ साथ। तो पैरेलल मूवमेंट एक आंदोलन, एक मूवमेंट को क्या देगा? बढ़ावा देगा। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ। किसके द्वारा? बाय दोज, क्या होगा? देखो, बाय दोज बीइंग विक्टिमाइज नाउ, ऐसे लोगों के द्वारा जो क्या हो गया? विक्टिमाइज हो गया। विक्टिमाइज नाउ मतलब पीड़ित, पीड़ित लोग, जिनके जो आज क्या है, जो जिनके साथ कोई गलत हरकत हुई या जो किसी कारण से पीड़ित है। आप देखो इसमें पढ़ने पर पूरा ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है कोई भी रीअरेंजमेंट जो है नहीं रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा और हम इसको समझ लेते हैं। इट इज इम्पेरेटिव, दोस्तों ये अनिवार्य है, इट इज इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव आपका क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। आप देखो इट इज इम्पेरेटिव, इसकी जगह आपको ये एक्सरसाइज आपका नाउन हो गया। पैरेलल जो है वो भी आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, पैरेलल आपका एडजेक्टिव है। विक्टिमाइज जो है वो आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। अब आप देखो कि इसकी जगह कौन सा वाला दूसरा कोई जम रहा है क्या? इट इज इम्पेरेटिव नहीं लिखेंगे, इट इज एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज है कि देयर बी कोर्स करेक्शन, है ना, तो इट इज एक्सरसाइज तो ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे इट इज एक्सरसाइज तो होगा नहीं, इट इज इम्पेरेटिव ही होगा। तो यहाँ पे ए और बी का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आप देखो ए और बी, ए और बी का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या? इट इज एक्सरसाइज दैट, ये एक्सरसाइज है, ये एक्शन है कि यहाँ, तो ये बिल्कुल आपके सेंटेंस में नहीं आ रहा है, मतलब आप ए और बी को कट कर दो, ठीक। अब हम देख लेते हैं दैट देयर बी। अब आप देखो कि ए और सी का हो रहा है क्या भाई? ए और सी का इंटरचेंज आ रहा है क्या? देखो इट इज, सपोज मैंने बोला इट इज पैरेलल, ठीक है, तो इट इज पैरेलल दैट, ये समानांतर है कि देयर बी कोर्स करेक्शन, की वहां पर कोर्स करेक्शन होना चाहिए। देखो बिल्कुल कोई मीनिंग में नहीं आ रहा है, इट इज समानांतर, देख, है ना, क्या सेंस आ रहा है? कोई मीनिंग नहीं आ रहा है।
मतलब ए बी का कॉम्बिनेशन नहीं, ए और सी का कॉम्बिनेशन नहीं, ए और सी का है, इसको कट कर दो, ए और सी का कॉम्बिनेशन नहीं। अब देखते हैं ए और डी का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। आप देखो, इट इज विक्टिमाइज्ड दैट, ये विक्टिमाइज्ड है, ये पीड़ित है कि, ये पीड़ित है कि, इट इज विक्टिमाइज्ड दैट, है ना। बिल्कुल यहाँ पे इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल वो आ ही नहीं रहा है, नॉन फाइनाइट की तरह भी इसको यूज नहीं करेंगे, इट इज विक्टिमाइज्ड, कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, तो ए और डी आपका रॉन्ग हो गया, है ना। तो ए और डी का कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग हो गया। हम देखते हैं बी और कोई इंटरचेंज है क्या, तो बी और सी का कोई इंटरचेंज है क्या, हम देख लेते हैं। आप देखो, अदरवाइज देखो, इट इज यहाँ पे इट इज इंपेरेटिव दैट देयर बी कोर्स करेक्शन, अदरवाइज द, यहाँ पे मैंने अदरवाइज द पैरेलल रन्स, अदरवाइज द पैरेलल, देखो पैरेलल आपका एडजेक्टिव है, ध्यान दो, आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में आपका वर्ब कभी नहीं आता है भाई, एडजेक्टिव के बाद जो है वर्ब नहीं आएगा, या तो यहाँ पे एडवर्ब होना था, ठीक है। तो द पैरेलल, तो एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव और यहाँ पे एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। मीनिंग में आप देखो उसमें भी नहीं जम रहा है। देखो, अदरवाइज द पैरेलल रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, कि समानांतर दौड़ेगी, है ना, या चलेगी, रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं जम रहा है, मतलब बी और सी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब देखो बी और डी हो रहा है क्या, तो अदरवाइज द, एक्सरसाइज के बदले अदरवाइज द विक्टिमाइज्ड रन्स, अदरवाइज क्या होगा कि जो पीड़ित है वो क्या करेगा, रन्स द रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, वो रन्स करेगा, वो दौड़ेगा रिस्क ऑफ फ्यूलिंग, ये भी बिल्कुल आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो बी और डी का भी जो है आपका चेंजेबल नहीं है, बी और डी का आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये भी कैंसिल, सारे पॉइंट कैंसिल, मतलब नो रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे सही लग रहा है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 हमारा है, फिर देखो फर्स्ट ब्लैंक आपका स्टार्टिंग में है, ए अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है। देखो ly है तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये आपका एडवर्ब है, और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एडवर्ब है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करने का काम करता है। इसका मीनिंग हम देख लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वेल हैव मिस्ड द बस इन मैनी ऑफ दीज एस्टैब्लिश्ड इन विच the US, Europe and China have technologies perhaps insurmountable leads। देखो ये कैसे पढ़ना है इसको, insurmountable leads। देखो insurmountable आपका जो बड़ा सा वर्ड है इसका मतलब होता है अनडिफीटेबल, अनडिफीटेबल मतलब अजेय, जिस पर जीत ना किया, मतलब जो कभी हराया ना जा सके, तो ये क्या हो जाएगा, अजेय, अनडिफीटेबल। यहाँ पे लीड्स का मतलब होता है आगे की प्रोग्रेस, ठीक है। तो लीड्स का मतलब क्या हो रहा है आपका, लीड्स का मतलब हो रहा है प्रोग्रेस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में वेल हैव मिस्ड, मतलब क्या निकल के आ रहा है कि इंडिया ने, हो सकता है कि शायद इंडिया ने क्या मिस कर दिया, इंडिया ने कर दिया बस, मिस द बस। यहाँ पे मिस द बस का मतलब होता है इंडिया में हैव मिस द ट्रैक, क्या हो जाएगा, मिस द ट्रैक या मिस द रूट, या आप बोल सकते हो कि इंडिया जो है पीछे रह गई, ठीक है। मिस द रूट, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया शायद ये हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया जो है पिछड़ रही है ना, पीछे हो रही है। किस चीज में पीछे हो रही है, मेनी ऑफ दीज, दोस्तों दीज आया, आप ध्यान दो, मेनी ऑफ दीज, तो मेनी ऑफ दीज आया, उसके बाद नाउन आता है। देखो या तो दीज है, ठीक है, या दैट है, ये सारे जो प्रोनाउन हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दीज, दैट, या आपका दोज, ठीक है, या फिर दिस, ये सब क्या है आपके, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपके प्रोनाउन हैं। कौन से प्रोनाउन हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, जिनके बाद जो है आपका
नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है जनरली। तो आप देखो कि यहाँ पे दीज के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। देखो एस्टैब्लिश्ड जो वर्ड है, ठीक है, एस्टैब्लिश होना मतलब स्थापित होना, स्थापित, ठीक है, कहीं पर स्थापित होना। तो ये जो स्थापित है ये आपका वर्ब भी हो सकता है और आपका एड वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, मतलब हमको जो है आप बी को रिप्लेस करना है। अब बी को किससे रिप्लेस करना है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या चाहिए शुरू में, तो शुरू में आप बिल्कुल ये यहाँ पे करेक्ट लग रहा है अनफॉर्चुनेटली, है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बदकिस्मती से जो है इंडिया में वेल है, मिस इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया का जो रास्ता है या इंडिया थोड़ा सा इस काम में धीमे रह गई। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तो आपका चेंज नहीं होगा, मतलब आपका बी से ए का जो रिप्लेसमेंट है या फिर ए से बी का जो रिप्लेसमेंट है वो तो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन अपने पास कैंसल। फिर हम देख लेते हैं बी टू सी। भाई बी टू सी हो रहा है कि नहीं? देखो दीज, ये सी क्या है हमारा? सी आप देखो, सी टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजीज दोस्तों ये क्या है? आपका नाउन है। डी हम देख लेते हैं, डी क्या है? अनसरमाउंटेबल, तो ये टेबल है और उसके बाद देखो कोई लीड्स है, तो लीड्स आपका नाउन है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अनसरमाउंटेबल है ये आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा। एक ही नाउन है हमारे पास ब्लैंक के अंदर, मतलब दीज टेक्नोलॉजीज हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बी और सी का रिप्लेसमेंट हो रहा है। भाई बी और सी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, बी और डी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए? दूसरा एक नाउन चाहिए। उसको क्या चाहिए? हमको नाउन चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इनसरमाउंटेबल अपनी जगह पे ठीक है कि नहीं। आप देखो परहैप्स स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बदकिस्मती से या अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया में वेल हैव मिस्ड द बस। इंडिया ने, हो सकता है कि इंडिया ने अपना ट्रैक खो दिया, इंडिया थोड़ा सा धीमे हो गई, पीछे रह गई। किस काम में? इन मेनी ऑफ दीज, इस तरह की बहुत सारी क्या? मेनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। किसकी बात हो रही है? किस क्षेत्र में इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गई? इन टेक्नोलॉजीज में। मेनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इन विच द, देखो उस टेक्नोलॉजी में जिसमें कि, देखो जिसमें कि कौन? यूएस, यूरोप और चाइना जो है इन लोगों ने क्या करा? उस टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे रह गई, जिसमें ये जो देश है यूएस है, यूरोप है और चाइना है, इन्होंने क्या करा? एस्टैब्लिश्ड, क्या कर लिया? एस्टैब्लिश कर लिया। क्या एस्टैब्लिश कर लिया? परहैप्स इनसरमाउंटेबल लीड। किस तरह का लीड? इनडिफिटेबल लीड, ऐसी अजेय लीड, मतलब इस तरह का एक एडवांटेज इन देशों ने बहुत आगे, जो अभी नई नई जो टेक्नोलॉजीज है, जो 5G की जो टेक्नोलॉजी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके बाद AI है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, जो नई नई जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी में जो है किसने लीड कर लिया? यूएस ने, यूरोप ने और चाइना ने। और इंडिया जो है वो थोड़ी सी इसमें क्या हो रही है? परहैप्स लैकिंग, ठीक है, पीछे हो रही है। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? मेनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, ये रिप्लेस हो जाएगा B2C, और यहाँ पे इनसरमाउंटेबल जो आपका एकदम करेक्ट प्लेस पर है। मतलब हमारा जो सही आंसर है दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ओनली BC, केवल BC का रिप्लेसमेंट है, बाकी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट it remains kindle even today to fight against the dark forces of harmony and to essential the light of communism, to essential the light of communism। दोस्तों एक यहाँ देखो आप फर्स्ट में ये आपका दिया है, देखो बहुत सिंपल है ये, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन है आपका, और सिंपल ट्रिक्स हम लोग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो इट रिमेन्स, भाई रिमेन्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। रिमेन्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर ये है किंडल, किंडल होता है वर्ब। किंडल का मतलब क्या होता है? बर्न। क्या होता है? किंडल का मतलब होता है टू बर्न या फिर टू इग्नाइट। क्या मतलब होता है? टू
इग्नाइट, टू बर्न, टू इग्नाइट, ठीक है, कई बार टू एनलाइटन उस सेंस से भी आता है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, किंडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हार्मनी। देखो हार्मनी का मतलब क्या होता है, आपसी मेलजोल, भाईचारा। तो हार्मनी आपका क्या है, नाउन है। हार्मनी क्या है दोस्तों, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, असेंशियल। देखो असेंशियल क्या होता है, असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट। तो असेंशियल का मतलब जरूरी है, इसका क्या मतलब है, जरूरी, असेंशियल थिंग्स, असेंशियल गुड्स, ठीक है, असेंशियल वर्क। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जरूरी हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कम्युनलिज्म, ये जितने भी लिज्म इज्म आते हैं, है ना, टूरिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, जितने भी इज्म आते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे आपके नाउन होते हैं। तो ये कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है कम्युनिटी, जातिवाद, ठीक है, जातिवाद इसको बोल सकते हो, जातिवाद आपका कम्युनलिज्म होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इस, आप देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से देख लेते हैं, इट रिमेन्स किंडल। तो देखो इट रिमेन्स किंडल, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ए नहीं आएगा, मतलब ए का आपका रिप्लेसमेंट होना है। आप देखो क्योंकि दो दो वर्ब एक साथ यहाँ पे आने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो इट रिमेन्स क्या, तो इट रिमेन्स क्या आना चाहिए, वर्ब है। देखो ये वर्ब है, वर्ब है तो यहाँ तो या तो आपका एडजेक्टिव आ सकता है या फिर आपका कोई नाउन आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है, इट रिमेन्स डैश इवन टुडे टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस ऑफ डैश। तो डार्क फोर्सेस ऑफ, अब दोस्तों एक चीज आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अगर इस सेंटेंस की मैं सेंस की बात करूं तो ये आप देखो, इट रिमेन्स डैश इवन टुडे टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस। यहाँ पे डार्क फोर्सेस मतलब कौन से सेंस में है सेंटेंस, नेगेटिव सेंस में, और डार्क फोर्सेस ऑफ डैश, तो ऑफ आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये जो नेगेटिविटी है वो आपके ब्लैंक में भी रहेगी। डार्क फोर्सेस ऑफ डैश, इसमें क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो नेगेटिव सेंस का आएगा, ठीक है। डार्क फोर्सेस ऑफ हार्मनी, हार्मनी तो जो है भाईचारा होता है, मेलजोल होता है, ठीक है, एकता का प्रतीक होता है। तो हार्मनी और यहाँ पे डार्क फोर्सेस, भाई डार्क फोर्सेस ऑफ हार्मनी कैसे होगा, ठीक है ना, मतलब आपका ये बी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बी भी आपका जो है, ए भी आपका रिप्लेस होने वाला है, यहाँ लिख देते हैं, ए भी आपका रिप्लेस होने वाला है और बी भी आपका रिप्लेस होने वाला है। अब किससे हो रहा है वो देख लेते हैं। अब देखो ए और बी का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, आप देखो इट रिमेन्स हार्मनी, ध्यान दो, इट रिमेन्स हार्मनी, तो ये रहेगा हार्मनी, ये तो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है हार्मनी, भाई इट रिमेन्स हार्मनी का क्या मतलब है, इवन टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी बी देखो यहाँ पे किंडल भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो द डार्क फोर्सेस ऑफ किंडल, तो किंडल तो लाइट होता है, इग्नाइट होता है, बर्न होता है, यहाँ पे डार्क फोर्सेस की, अंधेरे की बात हो रही है, तो आपका ए बी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि ए और सी का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या। तो देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, हमको यहाँ पे कोई एडजेक्टिव चाहिए या नाउन चाहिए, सी वाला हमारा क्या है, नाउन है। देख लेते हैं, इट रिमेन्स कम्युनलिज्म, ये रहेगा कम्युनलिज्म, जातिवाद रहेगा। ये कम्युनलिज्म दोस्तों एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। कम्युनलिज्म जातिवाद, जिसमें झगड़े होते हैं आपसी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसको कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इट रिमेन्स कम्युनलिज्म नहीं होगा, इवन टुडे टू फाइट, मतलब आपका ये बोल सकते हैं कि ए और जो सी है, ए और हाँ डी है, सॉरी ए और डी जो है आपका, ए और डी का जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है। अब ए और सी देख लेते हैं। अब देखो इट रिमेन्स, सी क्या है हमारा, असेंशियल, असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, तो इट रिमेन्स असेंशियल मतलब ये बड़ा जरूरी हो जाता है, ध्यान दो, इट रिमेन्स असेंशियल मतलब ये बड़ा जरूरी हो जाता है क्या, इवन टुडे, इट रिमेन्स असेंशियल इवन टुडे टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस, मतलब ये बड़ा असेंशियल, ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आज भी हम लोग क्या करें, जो डार्क फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट फाइट करें,
मतलब यहाँ पर आपका ए और सी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन रहा है, ठीक है, ए और सी का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। हम देख लेते हैं कि असेंशियल यहाँ पे तो आ रहा है, देखो इट रिमेन्स असेंशियल, मतलब ये बहुत प्रायोरिटी पे आ जाता है, ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आज भी इवन टुडे टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस, जरूरी है उनसे लड़ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे किंडल आ सकता है कि नहीं, तो देखो रिमेन्स असेंशियल इवन टुडे द डार्क फोर्सेस ऑफ हार्मनी एंड टू, देखो एंड टू किंडल, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों एक चीज आप याद रखो कि टू कहीं पर भी आया उसके बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। भाई यहाँ पे टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है, और वर्ब में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, क्या, किंडल। तो वैसे भी हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, ए आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये आपका किंडल देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब बिल्कुल हमारा ए और सी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए और सी हमारा ऑप्शन आ गया। अब हम देखते हैं बी का कोई रिप्लेसमेंट है क्या, तो बचा क्या हमारे पास, बी और डी बचा है, इन दोनों का कोई रिप्लेसमेंट है क्या, देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था कि अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस ऑफ, मतलब ये डार्क फोर्सेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव है, डार्क फोर्सेस ऑफ ये आ जाएगा कम्युनलिज्म, क्या आ जाएगा, कम्युनलिज्म। क्यों, क्योंकि कम्युनलिज्म जो है वो भी आपका नेगेटिव सेंस का है, तो ये बी और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे हार्मनी आना है कि नहीं, कम्युनलिज्म एंड टू किंडल दी लाइट ऑफ, देखो लाइट मतलब पॉजिटिव सेंस में है, और हार्मनी आपका जो है ये भी पॉजिटिव सेंस में है, मतलब बिल्कुल ये भी बी और डी का भी आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, आपका आंसर होगा ए सी और उसके साथ वी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का है, लेकिन इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें बिना ऑप्शन से आपको बताना है। हमारा देखो ए सी और बी डी एकदम करेक्ट आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स बाय मेजर प्रोड्यूसर्स, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू फिलिप on the benefit to consumers and provide a pass to become consumptions। देखो क्या पहले हम लोग इसके पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं हर एक ब्लैंक के। देखो कोऑर्डिनेटेड ईडी आया, देखो कोऑर्डिनेटेड जो है हम लोग इसको वर्ब की तरह ले सकते हैं, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेटेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर ओके। सो डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड और इसको कैसे, ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर में देखोगे तो क्या हो रहा है, डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट मतलब किस तरह का सप्लाई का कट है, कोऑर्डिनेटेड मतलब पूरा एक संतुलित तरीके से, ठीक है, एक संतुलित तरीके से सबसे पूछ कर, या एक बैलेंस्ड आप बोल सकते हो, बैलेंस तरीके से एक सप्लाई कट हुआ। तो यहाँ पे डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट बाय मेजर, किसके द्वारा किया गया सप्लाई कट, मेजर प्रोड्यूसर्स, उसके जो मेन उत्पादक थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया। इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डैश, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, टू डैश। तो देखो दोस्तों टू कभी भी आया मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो वर्ड है फिलिप, फिलिप जो है ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, और फिलिप का मतलब होता है, फिलिप का मतलब होता है एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, ठीक है, या फिर बूस्ट, एनकरेजमेंट या फिर बूस्ट करना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना उसको, है ना, बूस्ट अप करना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उसको बोलते हैं फिलिप। तो यहाँ पे वर्ब आने वाला है, मतलब वो तो हमने पता कर लिया। आगे देख लेते हैं, प्रोवाइड अ पास, ठीक है। तो यहाँ पे पास, पास जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पास, ठीक है, पास क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो बी काम्ड, बी काम्ड जो है वो आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, और आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। बी काम्ड का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, शांत होना या शांत करना,
शांत करने से या उसको एकदम काम डाउन करने से उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो आप देखो कि बी काम्ड कंजप्शन मतलब स्लो कंजम्पशन पे भी आप ले सकते हो, है ना। कैसा कंजप्शन है, बिल्कुल मंदा है ना, मंदा कंजप्शन, उससे भी इसका मीनिंग है बहुत ही स्लो कंजप्शन हो रहा है, कम यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। देखो, डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट, तो किस प्रकार का सप्लाई कट है, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट। कैसे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट आ रहा है क्या भाई, हमको इसका कोई रिप्लेसमेंट आ रहा है क्या। फिलिप सप्लाई कट नहीं होगा, ये फिलिप नाउन है तो नाउन की जगह दूसरे दो नाउन नहीं होंगे। डिस्पाइट पास सप्लाई कट नहीं होगा, ठीक है। डिस्पाइट बी काम्ड एकदम ठंडा सप्लाई कट, ठीक है, एकदम मंदा सप्लाई कट बाय मेजर, है ना। तो यहाँ पे उसकी बात तो हो नहीं रही, प्रोड्यूसर इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि सप्लाई कट अच्छा है, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आपका ए जो है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ए का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। बी वाला देख लेते हैं कि बी की पोजीशन ठीक है कि नहीं है। आप देखो, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डैश, तो टू के बाद वर्ब आएगा, यहाँ पे नाउन है, बी की पोजीशन गलत है, बी हम लोग चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, हम सी देख लेते हैं, क्या बी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या हम। आप देखो तो बी फिलिप ऑन अ बेनिफिट टू कंज्यूमर टू प्रोवाइड अ डैश, तो देखो प्रोवाइड अ डैश पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो ये अपॉर्चुनिटी टू पास, ध्यान दो यहाँ पे इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन द बेनिफिट, हाँ देखो पास ऑन होता है, पास ऑन का मतलब क्या होता है भाई, ये आपका फ्रेज है पास ऑन, और पास ऑन का मतलब होता है टू ट्रांसफर या टू शिफ्ट। बिल्कुल यहाँ पे टू पास ऑन आ रहा है, मतलब बी का रिप्लेसमेंट है किससे, सी से। बी का रिप्लेसमेंट किससे, सी से। आप देखो सी यहाँ पे भी फिलिप फिट हो रहा है, देखो कैसे, ऑन द बेनिफिट टू कंज्यूमर एंड प्रोवाइड फिलिप, प्रोवाइड एनकरेजमेंट, ठीक है, एनकरेजमेंट टू, ठीक है, एनकरेजमेंट टू क्या, बी काम्ड कंजप्शन, टू स्लो डाउन द कंजप्शन, बी काम्ड दी कंजप्शन। मतलब आपका जो है बी और सी का रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और पास, ठीक है, प्रोवाइड अ फिलिप टू बिकम अ कंजप्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे भी आपका बी काम्ड भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये कंजम्पशन के लिए है। किस प्रकार का कंजम्पशन, एकदम मंदा कंजम्पशन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो केवल बी और सी, केवल बी और सी का रिप्लेसमेंट है, बाकी आपका सारा करेक्ट है।